स्वामी धन से मारुए सुखधामी पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे पूर्ण प्रकाश भयो उर्में हिम द्वैत गयो लखे ललामी हिम द्वैत गयो लख एक ललामी सद्गुण कुंज खिले मन मानस सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्म उलूक दुरे भोगामी कर्म उलोक दुरे भवगामी आत्म रूप विराज रहे आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि ब्रह्मचर्य व्रति सुअखंड धृति ब्रह्मचर्य व्रति सो अखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे विकृति को हरे प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप कियो जिन छय संसति संताप की जिन छय जगति में जितेंद्र करी जागृति जगति में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय श्रोता समाज सभी बोलो श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय 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 ओम ओम परम पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज कृत विचार सागर का चतुर्थ तरंग जो है प्रारंभ हुआ है। प्रारंभ से ही इसका पठन करते हैं। पहला दोहा है, गुरु सिख के संवाद की कहूँ गाथ नवीन, पेख जाहे जिज्ञासु जन भूत विचार प्रवीण। अच्छा, अब इस गाथा को, इस सत्य कथा को नवीन क्यों कहा गया? जबकि निश्चलदास जी महाराज ने लिखा होगा तब से भी काफ़ी वर्ष व्यतीत हो गए। जब ये लिखी गई होगी ना विचार सागर की पुस्तक, तब से ही काफ़ी समय व्यतीत हो गया। लेकिन इसको नवीन क्यों कहा गया है? किसी को नहीं कहा गया है। जहाँ जहाँ भगवत कथा होती है वहाँ वहाँ इस बात को कहा जाता है कि ये कथा नित्य नित्य नवीन है। एक तो नित्य है, एक नवीन है। तो ये जो नित्य नवीन होता है वो क्या होता है? जो सबसे अधिक पुरातन होता है, अनादि अनादि अनंत। अनादि तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक अनादि के साथ साथ अनंत भी होता है। जिसका कभी अनंत का ही अर्थ होता है नित्य नवीन। आदि होता है और अंत होता है, परंतु इस कथा का न तो आदि है न अंत है। ये अनादि और अनंत है। सत्य और सत्य की कथा। सारद शेष महेश महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेत नेत कहि जास गुण, करे हैं निरंतर गान। तो निरंतर ही जो होता है वो नित्य नवीन होता है। तुम्हारा आत्मा कैसा है? नित्य नवीन। तो आत्मा की कथा जो है पुरातन कैसे हो जाएगी? वो भी नित्य नवीन है। पेख जाए जिज्ञासु जन होत विचार प्रवीण। इस कथा को जिज्ञासु, अब जिज्ञासु किसको कहा है? तो इसी ग्रंथ में
पूर्व की तरंगों में ये बात समझाई जा चुकी है कि जिज्ञासु की परिभाषा क्या है। जिज्ञासु उसको कहते हैं जिसने स्थूल शरीर का अभिमान समाप्त कर लिया है और सूक्ष्म शरीर के अभिमान को भी अलग रख दिया है। दोनों शरीरों का अभिमान उसे नहीं रहा। किसको? जिज्ञासु। उसे जिज्ञासु कहते हैं। अगर जो है तुम्हारी कोई मांग है, भगवान के अतिरिक्त तुम्हारी कोई मांग है, तो तुम भक्त तो हो परंतु जिज्ञासु नहीं हो। जिज्ञासु भक्त नहीं हो। आर्त भक्त हो सकते हो और अर्थार्थी भक्त हो सकते हो, परंतु आप जिज्ञासु नहीं हो सकते। जिज्ञासु तो कहते ही उसी को हैं जिसने सारे संसार को तिनके की तरह जो है त्याग दिया है। ब्रह्मलोक लो भोग जो, यही परिभाषा तो आई थी। ब्रह्मलोक लो भोग जो होय सवन को त्याग, चाहे सवन का त्याग, ये कई बात है। एक ही क्यों? क्योंकि ब्रह्मलोक तक के भोग चीटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत, ठीक है, और तृण से लेकर के बहुत घने वनों के पर्यंत ये सब कुछ है नहीं। ये जानना वैराग है, ठीक है। ये जानना ही क्या है? वैराग। हम लोग ये समझते हैं कि वैराग के लिए जो है जाने क्या क्या करना पड़ेगा। अब चूंकि कराया तुमसे इसलिए जाता है कि तुम समझते नहीं हो, इसलिए जबरदस्ती कराया जाता है। सन्यास की भी यही परिभाषा है। सन्यास कौन जो है, सन्यास किसको होगा? जो अन्य लोगों से, अन्य सत्ताओं से आशा किए बैठा है, उसी को तो सन्यास होगा। अब तुम्हारा जड़ शरीर तो आशा कर नहीं सकता, और चेतन आत्मा में आशा करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वो तो निर्विकार है। अगर तुम कहोगे आत्मा जो है कुछ चाहती है, तो आत्मा में विकार का दोष आ जाएगा। इसलिए आत्मा निर्विकारी है और स्थूल शरीर तुम्हारा अत्यांतिक जड़ है, सूक्ष्म शरीर भी जड़ है ना। तो चाहता कौन है? ये कौन फंसा हुआ है? कौन मुक्ति चाहता है? तो तुम ही फंसे हुए हो और तुम ही मुक्ति चाहते हो। तो मुक्ति की जगह जब तक तुम अन्य वस्तुओं को चाहते हो, ये बड़ी गहरी चिंतन है। मरना कौन नहीं चाहता? जीवित कौन रहना चाहता है? बोलो। अगर तुम ये कहो कि ये स्थूल शरीर जीवित रहना चाहता है, तो हम अभी सिद्ध कर देंगे, आप भी सिद्ध कर लोगे। ये तो मरा आया है, ये क्या जीवित रहना चाहेगा? जो अनादिकाल से मरा ही पैदा हुआ है, वो क्या जीवित रहना चाहेगा? बड़ा गहरा चिंतन है, ये समझ में नहीं आता। जो लोग एक बार अपने को जीव मान लेते हैं, जीव, उनकी जो है बाहर की दुनिया छूट जाती है। बाहर की दुनिया से उन्हें कोई लेना देना नहीं रहता। लेकिन बड़ा कठिन है, अपने को जीव स्वीकार करना भी बड़ा कठिन है। तो जिज्ञासु समझ गए कौन है? जिसको ब्रह्मलोक तक के भोगों की आवश्यकता नहीं है। भोगता नहीं है। आवश्यकता का अर्थ ये नहीं है
कि कपड़े ना पहनो, रोटी ना खाओ, चलो फिरो नहीं, बाजार ना जाओ, किसी से बात ना करो, ये आवश्यकताओं का त्याग नहीं। अब दो तरह की आवश्यकताएं होती हैं। एक आवश्यकता के बिना शरीर जीवित नहीं रह सकता, शरीर का क्षय होना बहुत तेज हो जाएगा। और एक वो आवश्यकता है जो अनावश्यक आवश्यकता है, हाँ, जिससे वासना तुम्हारी बढ़ती है और आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। एक वो आवश्यकता जिससे कि पूर्ति हो जाती है। जैसे रोटी आप 4 खाते हो तो 5 भी नहीं खा सकते, आवश्यकता की पूर्ति होगी। लेकिन ये तुमने सोचना प्रारंभ कर दिया कि कल क्या खाएंगे, तो फिर कभी आवश्यकता की पूर्ति होगी? बताओ। इसलिए वासना जो है आवश्यकता नहीं होती, वस्तु की आवश्यकता होती है। तो जिनके अंदर जिज्ञासा आ जाती है, इतना त्याग बल आ जाता है, वो जो है विचार में क्या हो जाते हैं, विचार करने में बहुत प्रवीण हो जाते हैं। अपने आप विचार चलने लगते हैं, अपने आप। ये बहुत जो है आश्चर्यजनक घटना है। मंत्र जैसे कहते हैं ना, मंत्रों का प्रभाव होता है कि नहीं होता? 100% होता है। असल में यही बातें तो सब समझना है। हम लोग क्या है, हम लोग जो है किसी बात को या थोड़ी बहुत बुद्धि के बल से पकड़ते हैं ना, तो और बातों का विरोध करने लगते हैं। ये समझ ठीक नहीं है। जैसे हमने एक जो सूत्र पढ़ा था शुरू में, तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, मत भरमो संसार, सार शब्द जाने बिना कोई न उतरस पार। अब ये दोहा मेरी समझ में तो आया नहीं, हमने मंत्र जाप वगैरह छोड़ दिया। तो अब वो मंत्र जाप छोड़ने से बड़े नुकसान हुए। सार शब्द समझ में आया। भाई बात कुछ और कही जा रही है, वो तो तुमने समझी नहीं। तुमने पूरे जो है मंत्र के स्वरूप का त्याग कर दिया, तो तुम 12 वाट हो गए, तुम्हारा पतन हो गया। ठीक है, बात आ रही समझ में? इसलिए सारी बातें अपनी अपनी जगह पे काय के लिए हैं, सार शब्द तक पहुंचने के लिए ये बात कही जा रही है। तो आप जो है विचार करने में प्रवीण हो जाएंगे। आप जो ये शिकायत करते रहते हो ना कि बैठते हैं तो संसार आ जाता है, संसार आ जाता है, ये शिकायत करते रहते हो। ईमानदारी के साथ अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र तुम आधा घंटा एकाग्र चित्त से हाँ जाप करने लगो, ये शिकायत बंद हो जाएगी। फिर आपको जो श्रवण शक्ति है वो बढ़ जाएगी, फिर मनन शक्ति है वो बढ़ जाएगी। ईमानदारी से करना गुरु का दिया हुआ मंत्र। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है कि नहीं? एकदम विरोध नहीं। हाँ, ये सब बर्बाद क्यों हो गए हैं हमारे जो मंडल के लोग? इनने काम वासना तो किसी ने छोड़ी नहीं, अभी तक नहीं छोड़ पा रहे। झूठ चारित्री करो और बे सब बातें छोड़ दी। जो करना चाहिए थी सो तो छोड़ दी, लेकिन ये नहीं छोड़ पाए। इसीलिए तो बुढ़ापा होता ही नहीं है काम करने के लिए। अगर काम वासना नहीं छूटेगी तो काम करना छूट ही नहीं सकता। कर्म आसक्ति, अकर्म आसक्ति, क्रिया आसक्ति, ये छूट नहीं सकते। आसक्ति बड़े गहरे में होती है।
मिले या ना मिले वो वस्तु, लेकिन हम उसके प्रति इतने आसक्त रहते हैं कि भड़बड़ाते घूमते रहते हैं। अब जवानी के दिनों को याद करता हूँ ना, तो वो आसक्ति पकड़ में आ जाती है। अब जवानी की पकड़ में आई तो बुढ़ापे की अपने आप छूट जाती है। बहुत आसक्त थे। जिंदगी का आधा समय तो आसक्ति में ही बर्बाद हो गया, मिला मिला कुछ नहीं। तो विचार सागर ग्रंथ का प्रारंभ जो है इस कथा से होता है कि एक राजा थे शुभ संतति नाम के। उनके 3 पुत्र थे, तत्वदृष्टि, अदृष्टि और तर्कदृष्टि। 3 सहोदर बाल शुभ चक्रवर्ती संतान, शुभ संतति पितु तिहि नमः, स्वर्ग पाताल जहान। पाताल से लेकर के समृद्ध लोक तक का उनका राज्य था। तत्व दृष्टि एक नाम है, दूजो कहित अदृष्ट। तर्क दृष्टि पुन तीसरो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। ये सबसे बड़े का नाम क्या है? तत्व दृष्टि, जो कि उत्तम पुरुष है, उत्तम कोटि का जिज्ञासु है। और अदृष्टि है, ये मध्यम कोटि का जिज्ञासु है। और तर्क दृष्टि है, ये निम्न कोटि का जिज्ञासु। ये तीनों जिज्ञासुओं के नाम हैं। और जिज्ञासु 3 तरह के होते हैं, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। तत्व दृष्टि क्या होता है? तत्व दृष्टि उसको कहते हैं जो केवल परमात्म तत्व को ही चाहता है और किसी की तरफ उसका ध्यान नहीं है। जैसे अर्जुन ने जब बाण मारा तो अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख का गटा दिख रहा था, बाकी चिड़िया तक नहीं दिख रही थी। ऐसे ही उत्तम कोटि की जो जिज्ञासु होते हैं, हाँ, उनको केवल सत्य दिखता है, सत्य का संग करना चाहते हैं। उसी का नाम तो सत्संग है, और कुछ उन्हें दिखता ही नहीं। हाँ, बुरा ना मानो तो रोटी पानी भी दिखता नहीं। महाराज जी जितने जो है महान तो हम हैं नहीं। महाराज जी बताते थे कि 45 घंटे नहीं 3 दिन करना, 24 दूनी 48, 72 घंटे बिना खाए पिए, बिना टट्टी पेशाब गए मैंने इस तत्व दृष्टि की तरह तत्व की कथा को सुना है। समझ में आ रही कि नहीं? तब इतनी जल्दी उनको ये ब्रह्म ज्ञान हुआ है। सब कुछ छोड़ करके बेचैनी थी कि जिस परम तत्व के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि परेशान हैं, और हमारे गुरुजी कहते हैं कि वो चुटकियों में तो उनको हो सकता है। तो इस बात को विचार करके लगे पड़े रहे सुनने। कहते वक्ता बदलते रहते थे, श्रोता बदलते रहते थे, परंतु परमानंद अडिग थे। मैं कभी बदला नहीं। 72 घंटे तक का लगातार सुनता रहा। ठीक है। अब आप लोग ऐसी जो है वो नहीं करना, नहीं पता चले कि रण सिंह के यहाँ से जो है राम नाम सत्य करके उठा के ले जाना पड़ा। वो उनका युवा अवस्था का शरीर था। अब आप लोगों के सबके वृद्ध शरीर है। इतनी जो है वो हट मत कर बैठना। लेकिन ज़रूरी है कि प्राथमिकता देना तो बंद है। अगर सत्संग मिल रहा हो तो एक दिन भूखे रह कर के भी कर लो। ठीक है। एक दिन तकलीफ सहकर पानी बरस रहा है, अब सत्संग में क्यों नहीं आए कि पानी बरस रहा है। और ड्यूटी पे क्यों पहुँचे गए? ड्यूटी पे जाने के लिए पानी नहीं बरस रहा था। छाता का इंतजाम किया और वो क्या बोलते हैं उसको,
रेनकोट का इंतजाम किया, लेकिन सत्संग में आने के लिए तो केवल जो है बहाना चाहिए कि फलाने काम से जो है। तो ये जिज्ञासा के लक्षण हैं। तो उत्तम कोटि का जो जिज्ञासु होता है वो केवल दृष्टि कहाँ रखता है? तत्व को प्राप्त करने में दृष्टि रखता है। और जो है मध्यम कोटि का अदृष्टि है, और अदृष्टि का ये लक्षण होता है कि हाँ गुरुदेव बताते जाएं, वैसा करते जाओ, मिलेगा तब जो है मिल जाएगा। थोड़ी सी कमी आई कि नहीं, तो फिर उसका जो है लय चिंतन में ध्यान लगता है, भक्ति में ध्यान लगता है, हाँ ध्यान योग में ध्यान लगता है। और तीसरी कोटि का होता है वो कुछ करता नहीं है, वो अपनी बुद्धि के बल से, अपनी बुद्धि के बल से केवल तर्क कर कर के और उस स्थान को पहुंच जाता है जहाँ उत्तम कोटि का जिज्ञासु बैठा हुआ है, पहुंच जाता है। अब शर्त यही है तर्क दृष्टि वाले के साथ, तर्क करने में लक्ष्य क्या है ये देखना है। तर्क करने में यदि संसार के भोगों को सिद्ध करना लक्ष्य है, जैसे बाबा के यहाँ प्रवचन हो रहा था जब, तो दामोदर जी ने खुले वाणी से कहा था कि व्यवहार को भी सिद्ध किया जा सकता है। तो तुम व्यवहार सिद्ध करने के लिए तर्क करोगे, संसार को सत्य सिद्ध करने के लिए तर्क करोगे, सारी बातें सत्य सिद्ध करने के लिए तर्क करोगे, वो तर्क तुम्हारा तर्क दृष्टि नहीं होगी, वो तर्क दृष्टि थोड़ी। केवल उसी परम तत्व पर निष्ठा रखते हुए तर्क करो, तो आप वहां पहुंच सकते हो जहां उत्तम कोटि का जिज्ञासु बैठा, पहुंच सकते हो। ये आपकी बुद्धि की जो है प्रखरता है, और बुद्धि का यही प्रयोग भी है। बुद्धि का प्रयोग जो है पैसा बढ़ा लेना बुद्धि का प्रयोग नहीं है। यद्यपि बुद्धि के प्रयोग बिना बढ़ेगा भी नहीं पैसा, समझ रहे हो? संबंधों को बढ़ा लेना, व्यवहार को बढ़ा लेना। अब आप देखिएगा, इतना आदमी मैंने किसी के व्यवहार में नहीं देखा जितने हमारी माता जी की 13वीं में सत्येंद्र के व्यवहार में लोग आए। कहाँ लगा दी इनने सारी बुद्धि? संबंध बढ़ाने, कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है इन बातों का। जहाँ के तहाँ खड़े रहना पड़ता है, चाहे धन बढ़ जाए, चाहे वैभव बढ़ जाए, चाहे कुछ बढ़ जाए। तुम्हारी मानवता काम नहीं आई, तो मानव इसके लिए बने ही नहीं थे। तुम तो मानव बने थे केवल भगवत प्राप्ति के लिए। ये बात समझना ही पड़ेगी। तो तर्क दृष्टि कहने से आप गलत मत समझ बैठना, नहीं केवल तर्कों में लगे रहो और प्रयोजन कुछ नहीं। तो ऐसे लोग तो जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। सब तरह के लोग आते हैं हमारे अपने सत्संग में, ऐसी तर्क वो ज़्यादा करते रहते भदौरिया जी। हाँ, भदौरिया जी को पूरा कैसे से दर्शन, और कौन सा दर्शन है, सांख्य दर्शन, सब है सांख्य दर्शन और घटे पड़े हैं उसको, लेकिन 0/0 है भदौरिया। अभी है करण सिंह अभी 1 इंच भी आगे बढ़े नहीं। हाँ, पढ़ के जो है बुद्धि खराब कर ली। इसलिए कहा है गुरु बिन होय के ज्ञान, ज्ञान के होए वैराग्य बिन। पंजाबी भाषा में कहा जाता है, जो सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, सूरज चढ़े हजार, एते चांदिया होन ध्यान, गुरु बिन घोर अंधार।
गुरु बिन घोर आधार, हाँ समझ में ना आवे, और गुरु बिन सिद्ध, गुरु बिन रिद्धि और सिद्धि, और गुरु बिन मुक्ति ना पाए। गुरु के बिना तुम्हें रिद्धि सिद्धियों का भी जो है सदुपयोग करना नहीं आए। विचार सागर में भी आया था, बिन गुरु ज्ञान प्रवीण हूँ लहे ना आत्मज्ञान। न रहे न आत्मज्ञान, वो सभी है, सभी जगह प्रमाण है। इसलिए जो है गुरु के बिना जो है स्वाध्याय भी व्यर्थ चला जाता है। क्यों? अब देखो तुम अपने आप पढ़ लेते, विचार सागर कछु हमारी बापोती तो है नहीं, बजरिया में मिलता है 500 रुपये में, खरीद लाते तो खरीद ही लाए हो, तो घरे बैठ के पढ़ लेते। क्या पढ़ लेते कि तर्क दृष्टि भी मुक्ति को प्राप्त होता है। तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाती इतने में। आज हम ये बात समझा रहे हैं तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तर्क करना गलत नहीं है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, कतरना 2 तरीके का होता है। कतरना एक दर्जी के द्वारा और एक चूहे के द्वारा। चूहा जब कतर देता है वस्त्र को किसी मतलब का रहता है, और दर्जी जब कतरता है तो शानदार तुमको शर्ट पैंट कोट सूट बना करके देता है, और तुम उसको फिर उसके बदले में क्या देते हो? कतराई के पैसा और देते हैं। कतराई के पैसे और देते हो। ऐसे ही तर्कना है। एक तर्क होता है, वो सब उद्देश्य होता है, परमात्मा की प्राप्ति को दृष्टि में रखते हुए होता है। वो तर्क तुमको कहाँ ले जाएगा? मुक्ति की ओर। तर्क करने में ये ध्यान देना चाहिए। जैसे आप लोग प्रश्न करते हो, लेकिन आपकी दृष्टि कहाँ रहती है? संसार सिद्ध करने में। दृष्टि रखो कि हमें इनसे वो जवाब मिले जिससे परम तत्व की जो है सिद्धि हो। तर्क इसलिए मत करो कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि अधिकांश लोग इसीलिए तर्क करते हैं कि वो जहाँ पर बैठे हैं, जहाँ चल रहे हैं, कहते हैं यही ठीक। देखो शास्त्र में लिखा है कर्म प्रधान विश्व। हम ये चौपाई सुन के जो है अपने पे वाणी को ताला लगा रहे। इतनी सरल चौपाई होती, इसका कैसा अनर्थ कर डाला है? तर्क दृष्टि भी सादा चतुष्टय संपन्न होता है। बिल्कुल होता है। और कहीं क्या जा रही है? जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु होता है। हाँ, तो विचार सागर अपन मंत्र पढ़ लिया। हाँ, बर्बाद हो जाओ। काकू करूं आत्मा सो मेरो है आत्मा, काकू करूं अब प्रणाम ही करना छोड़। हाँ, वो बहू जो है इतनी बिगड़ गई, फिर एक दिन फटकार के उसे भगाना ही पड़ा। वैसे कहे हम किसको प्रणाम करें, हम तो आत्मा हैं। क्या होती है सास फास? मैंने कहा तू सास की पिटाई है, मैंने कहा तू सास की पिटाई लगाती है, क्या होती है सास फास? मैं तो आत्मा हूँ। अरे ज़्यादा पड़ गई हमने कही तो नहीं देवी जी हमारे यहाँ आना बंद कर दो, तुम्हें दिखाई दे सको। विजयपाल से दोस्ती वही ताकि बात। विजयपाल ऐसी जगह दोस्ती करते हैं जो हमारा विरोधी होगा ताश मिलेंगे जाएंगे। चले इनको का बिगाड़ो, वो खास आदमी का लेके आते हमें बताओ। हाँ, ये सत्संग सुना होता है। अब ये तीनों लोग जो है, तीनों जिज्ञासु, बालापन सब खेलत खोयो, तरुण पाए पुन मदन भिगोयो। जवान हुए तो इनकी शादी हुई, घर गृहस्थी बनाई हुई। धार नार गृह भार प्रकाशी, भोग लहे ते हैं सब सुख राशि।
अर्थात इतने बड़े राजा के पुत्र थे कि किसी प्रकार के भोगों की कोई कमी उनके पास नहीं थी। लेकिन हाँ, पूर्व पुरुषार्थ इसी को कहते हैं। इतना प्रबल था पूर्व पुरुषार्थ, न कि प्रारब्ध। इतना प्रबल था कि देखो तीनों मुक्त हो गए, तीनों भाई। स्वर्ग भूमि पाताल की भोगें सर्व समाज, शुभ संतित निज तेज बल करत राज्य के काज। लहे अवसर एक तही पिता, निज ही रचो विचार। सुख स्वरूप अज आत्मा, तासों भिन्न असार। जब वो इतना बड़ा शासक बन गया था तो एक दिन उसको जो है विचार आया। अच्छा, ये जो दो चीज़ें हैं देखो, या तो अत्यंत जो है अकिंचनता में तुम्हारा विचार सही बने,